हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल, मेरी फैमिली और हनी बनी सिम्बा की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो है बहुत खुश हो रही है देखकर कि ये देखिए, ये बनी कैसे बड़े बड़े हो गए हैं, मोटे मोटे हो गए। तो जो है कह रही मम्मा इसका मुंह कितना मोटा मोटा, कितना बड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, तो इनके पापा ने इतना ख्याल ही रखा है तो बड़े क्यों नहीं होंगे, इतने प्यारे हो गए हैं ये। तो गाइस आपने देखा जोया बाहर हनी बनी के साथ खेल रही थी और अब मैंने उनसे कह दिया है कि चलो अब मार्केट चल रहे हैं। तो जोया की ड्रेस रखी हुई है, मैंने प्रेस कर दी है। तो जोया भी ड्रेस पहनेगी और मेरे साथ जाएगी मार्केट। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जोया से कहूँगी कि आके ये ड्रेस पहन लेना, पहले मार्केट चलो। क्योंकि जोया के पापा गए हैं हैदर के बाल कटिंग कराने। मैं बहुत दिन से कह रही थी, बिल्कुल कैसे जंगली जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल बढ़ गए हैं, कल में बढ़ गई हैं, तो इनके बाल सेट करा दो। तो हैदर के बाल सेट कराने का, तो हैदर अभी कुर्ता पजामा पहने थे ये वाला। तो मैंने फिर उतरवाया, मैंने कहा रक्षाबंधन पे मैंने कुर्ता दे दिया था, मैंने कहा पहनो अच्छा लगेगा। लेकिन फिर कटिंग करवाने चले गए तो फिर हमने आके फिर उसको नहलाना पड़ेगा, बाल झड़ेंगे, तो नहा के फिर पहना देंगे उसको, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो गैस अभी तो मैं जा रही हूँ राखी लेने के लिए। जोया राखी बांधेगी, ऐशू ने राखी बांध दी है भैया के, मुझे पिक भी भेज दी, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी एक ही भेजी, मैं उससे कहूँगी एक दो पिक और सेंड कर दो मुझे भैया की। तो फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। अभी जोया जाएगी हसनैन के राखी बांधेगी, इसके अलावा बेटू के बांधेगी। तो मैं अभी राखी लेने जा रही हूँ और चॉकलेट ले आऊँगी, मिठाई बच्चे कहाँ खाते हैं, तो उनके लिए चॉकलेट लेकर आऊँगी। तो गाइस मैं जा रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, नकाब उड़ूँगी और सीधे राखी लेने जाऊँगी। फाइनली हम लोग राखी लेने पहुंच गए हैं। घर लॉक किया है क्योंकि हैदर बाल कटवाने गए और यही पास में बाल जहाँ कटते हैं वो दुकान है। तो गाइज हम लोग डबल चाबी लेकर आए थे। एक चाबी जो है पापा को दिया है। तो अभी हैदर के कटिंग हो रही है जब तक हम लोग यहाँ पर राखी खरीद रहे हैं। और अगर जब तक हम लोग राखी खरीद के जाएंगे, हैदर की कटिंग हो जाएगी, तो हम लोग हैदर को भी अपने साथ में ले जाएंगे। ये सब जगह पापा को मालूम नहीं है, ये मैंने अपने मन में सोच के रखा है। तो मैं यहाँ खरीद रही हूँ राखी। और ये जो दिख रहे हैं राखी वाले, तो ये मेरे पापा के दोस्त है। मैं यहीं से ज्यादातर सामान खरीदती हूँ क्योंकि मैंने देखा था जब पापा नहीं रहे थे तो ये आए थे। फिर मैं इनसे बात हुई तो पापा बताते थे, पापा यहाँ बैठते थे इनकी दुकान पे। तो ज्यादातर सामान मैं इसलिए यहीं से खरीदती हूँ। पापा जैसी फीलिंग आती है। तो जोया राखी खरीद रही है। एक खरीद रही है हसनैन को, एक हैदर को, एक बेटू के लिए। तो पसंद कर रही हैं, अलग अलग पसंद कर रही हैं सबके लिए। और समझ में नहीं आ रहा है उन्हें कौन सी राखी खरीदे। और ऐशु को तो राखी पहुंच गई है, भैया के बंध भी गई है। और अब बंधेगी हैदर के, फिर हसनैन के और बेटू के भी बंधेगी। तो हम लोग यहाँ पर राखी शॉपिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से बढ़कर एक राखी मिल रही है। और देखिए ये बच्चियां भी यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं राखी की। उनको भी अपने भाई के लिए राखी बांधना होगी। तो यहाँ जोया चूज कर रही है राखी। और ये मिल गई हसनैन के लिए किड्स वाली। हम लोग चाह रहे थे हसनैन के लिए ऐसी राखी मिले, किड्स वाली। तो देखिए मिल गई प्यारी सी राखी डोरेमोन की। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि हैदर को मैं अपने साथ लेकर आऊंगी, तो हैदर का मुंह फूला हुआ है। तो मैंने कहा पापा को पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, कटिंग करवाना है, शेप बनवाना है। जब तक आप नहा लोगे, और फिर पापा के साथ आते तो नहा नहीं पाते, मतलब देर में नहाते तो फिर देर हो जाती। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था ना कि ऐशु ने राखी बांधी भैया के, तो उनकी और बहनों ने बांधी होगी। और ये देखिए जोया की राखी भी बंधी है उनके हाथ में। मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। जोया की राखी बंधी है, जोया ने जो बैंड भेजा था वो भी, जोया ने जो चॉकलेट भेजी थी वो भी। तो ये देखिए ये है जोया के सबसे छोटे भाई। और अब हम तैयारी कर रहे हैं हसनैन और बेटू के राखी बांधने जाने की। लेकिन उससे पहले हम हैदर के राखी बंधवाएंगे। तो जोया हैदर तैयार हो गए हैं सही टाइम पे। देखिए अभी तक जोया पापा नहीं आए हैं। और हम अ, अच्छा है हैदर को लिया है, हैदर नहा धो के तैयार हो गया है। तो हैदर का मूड खराब हो रहा है कि जोया को गिफ्ट मिलेगा। हाँ, मैंने जोया से कहा मैं आप बता देना कि क्या गिफ्ट चाहिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर लगा दूंगी। तो हैदर का मूड खराब हो रहा है, हैदर रोने लगते हैं, जोया को गिफ्ट दे रहे हैं मुझे नहीं दे रहे हैं। मैंने बताना फिर क्या चाहिए आपको भी दे देंगे। गाइज राखी बांध दी है बहन ने अ, अपने भाई के। सबसे अच्छा त्योहार लगता है मुझे ये, भाई बहन के रिश्ते का कितना प्यारा त्योहार होता है भाई बहन के।
रिश्ते का, और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जैसे नौटी भाई बहन होते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा मजा आता है देखने में। जैसे कि ये लोग सुबह से ड्रामा कर रहे हैं, वो हैदर कह रहा है ये मैं नहीं बनवा रहा इससे राखी, ये बहुत मुझे परेशान करती है, जो कह रही मैं नहीं बांध रही हूँ, ये मुझे परेशान करता है। तो सुबह से ही दोनों के ड्रामे चल रहे हैं राखी के। और देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं राखी बंध गई है, मीठा मुंह हो गया है, और हैदर तो जोया पैसे मांग रही है, और हैदर ने देखिए क्या रिएक्ट किया है। हैदर यहाँ ड्रामा कर रहे हैं पैसे देने के और कह रहे हैं कि नहीं है। तो मैं मेरी जोया से पहली बात हो गई है, उनको गिफ्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हैदर ड्रामा कर रहे हैं, राखी बनवा ली है। जोया देखिए राखी भी वैसे ही लेके आई है अपने मोबाइल टाइप में, इमोजी वाली लेकर आई है। तो इनको ये वाली पसंद थी। और राखी जितनी सिंपल हो उतनी ज्यादा अच्छी लगती है। तो हैदर को भी पसंद आई इमोजी वाली राखी। फाइनली हम हसनैन के पास पहुंच गए हैं। हसनैन अब राखी बनवा रहे हैं अपनी बड़ी बहन से। देखिए कितना खुश हो गए हैं, और हसनैन राखी से ज्यादा खुश है चॉकलेट के लिए। उन्होंने चॉकलेट का पैकेट देख लिया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये हसनैन चॉकलेट खाएंगे। देखिए इस्माइल देखिए कितने खुश हो गए हैं चॉकलेट देख के। तो यहाँ भी जोया खाली हाथ नहीं आई है, उनकी शादी मौसी ने उनको पैसे दिए हैं, और बस चॉकलेट खाना है, अब उनको चॉकलेट के लिए खुश हो गए हैं ये। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से हसनैन ने राखी बनवाई। अब ये बनवा रहे हैं बेटू। बेटू की आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने कहा डोंट वरी, आपको आपका हाथ ही दिखेगा, आपका फेस नहीं दिखाएंगे। तो बेटू ने राखी बनवाई है, और हसनैन आज पहली बार मिला है, नहीं तो बेटू तो राखी बंधवाता ही है। और ये है हमारी ऐशू, जिनका जिक्र मैं हमेशा करती रहती हूँ आपसे। ऐशू, तो मैं ऐशू को वीडियो कॉल कर रही हूँ, वीडियो कॉल से वो जो ऐसे बात कर रही हैं, और भैया सो रहा है, नहीं तो भैया को भी मैं दिखाती, फोटोज में तो मैंने आपको दिखाया है। तो गाइज यहाँ पर हमारी यशु जी कह रही हैं जोया से गिफ्ट क्या चाहिए राखी का। तो वो लोग बात कर रही हैं, मैंने तो कहा था कह दो कि कुछ नहीं प्यार चाहिए, लेकिन हमारी यशु है बिना गिफ्ट के कैसे मानेंगी। तो फिर जोया ने कह दी जो आपको लाना हो वो ला दो। तो जोया दोनों की बात हो गई, जोया ने थैंक यू किया। आप अच्छी तरह देख लिया हमारी यशु को, कितनी प्यारी यशु है हमारी। फाइनली हम घर आ गए हैं, और रक्षाबंधन का त्योहार हमने सेलिब्रेट किया। आज का ब्लॉग ही हमारा था राखी स्पेशल ब्लॉग। तो मजा आ गया। जो आगे पापा भुट्टे लेकर आए हैं, और अब आज नहीं भूनूंगी, बहुत थक गई हूँ, खाना ना खाऊंगी, और गर्मी भी बहुत लग रही है। तो गाइज बहुत ज्यादा थकान थकान हो रही है मुझे, तो मैंने कहा आज नहीं भूनूंगी। और आज सुबह बनाई थी दाल उड़द की, क्योंकि हमारे सुबह की कड़ी रखी थी। तो अभी मम्मी के मुंह से सुन गई मम्मी खिचड़ी बनाने वाली, तो मैंने सोचा मैं भी गर्मा गर्म खिचड़ी बना लूं, साथ में चटनी, मजा आ जाएगा। तो मैं वही बनाऊंगी। और हैदर को दिखा रही थी भुट्टे। हैदर जो है सोच रहे थे अभी भूनूंगी, मैंने नहीं, अभी रात हो रही है, अभी खाना भी खाएंगे, बहुत हैवी हैवी हो जाएगा। तो गाइज अभी मैंने इनको मना कर दिया भुट्टे के लिए। और मैं जब गई जब पापा के कमरे में उनके डस्टबिन में देखा तो भुट्टे के छिलके पड़े थे। तो मैंने बच्चों को फिर ब्रेकिंग न्यूज दी, मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज बच्चों, पापा भुट्टा खा चुके हैं। फिर देखिए बच्चों का क्या रिएक्शन था। तुमने कहा हम लोग जब वहां गए थे राखी बांधने के लिए तब पापा ने खाया था, अब बहुत लेट हो गया है, अब कल पापा भूनेंगे तभी हम लोग खाएंगे, क्योंकि जो पापा कह रहे मैं भूनूंगा अच्छे से। और कीड़े वीड़े होते हैं सब देख के, तो फिर जब वो भूनेंगे तभी हम लोग खाएंगे। तो मैंने तो उन्हें मना कर दिया था, मैंने आज नहीं भूनना है, कल भूनना। तो यहाँ मैं जोया के पापा को कॉल लगा रही थी, और मुझे मंगाना थे अंडे, और कॉल लग नहीं रही थी, क्योंकि पता नहीं क्या नेटवर्क मेरे मोबाइल में क्या हो गया, कट कट जा रहा था, कॉल एंडेड बता रहा था। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ, और फोन नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रही थी देखूं, नहीं तो फिर जोया हैदर को भेज दूंगी मैं वहां पर दुकान पे, और जोया हैदर कह देंगे कि अंडे ले आना।
तो मैं यहाँ स्पीकर ऑन करके ट्राई कर रही हूँ कि शायद लग जाए। बार बार कॉल एंडेड हो जा रहा है, तो फिर मैंने बंद करके ही रख दिया। तो अब मैं बच्चों को ही भेजूंगी, जो है अदर जाएंगे, और जो है अदर जाएंगे और साथ में सिम्बा भी जाने वाला है। तो ये लोग तीनों जाएंगे और पापा से कह आएंगे कि अंडे लेते आना। ये लोग लेके नहीं आएंगे, सिर्फ मैंने कहलवाना है। और आपने देख लिया कॉल नहीं लगी है। देखिए तैयार हो गए हैं, जो सिम्बा भी साथ में जाने वाले हैं। आज बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो हैदर तो बस, हैदर और सिम्बा की तो जय वीरू की दोस्ती हो गई है। सिम्बा भी हैदर को बहुत चाहते हैं और हैदर भी सिम्बा को। तो अब इन लोग की तैयारी हो रही है जाने की। ये लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए। पापा इनको पहली बार देखेंगे, जोया के पापा। ये हमारे सिम्बा भी आज आए हैं कहने के लिए कि पापा अंडे लेते आना। तो ये लोग तो जाएंगे, इनके साथ सिम्बा भी जाएंगे। तो गाइस सब खाना पीना हो गया है, अंडे अंडे सब आ गए हैं, खा लिया है, चाय भी बन गई है। और मैं चाय अपनी बाहर रख आई थी। मैं सोची थोड़ा सा टीवी देख के चाय पीऊंगी। चाय अगर ठंडी हो गई हो थोड़ी सी, फिर मैं आपसे बात करूं और वीडियो का एंड करूं। तो मैं चाय पी रही थी, लेकिन चाय मुझे ज्यादा ठंडी नहीं दिखी। चाय भी गर्म है क्योंकि अभी अभी बनाई थी। तो देखिए सब काम हो गया है। खिचड़ी बनाई थी मैंने और हैदर ने, जब पापा ने खाई, मैं सोची थी हैदर नहीं खाएगा, लेकिन गरम गरम खिचड़ी खिल जाती है, ठंडी नहीं खिलती है। तो फिर वो चटनी बहुत अच्छी बेहतरीन बनाई थी। तो हम लोगों ने गरम गरम खिचड़ी और बढ़िया सी चटनी बना के खाई, मजा आ गया। बस कुछ मत पूछिए, आज खाने में बहुत मजा आया। कभी कभी खिचड़ी ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने सोचा कि चाय गर्म है, थोड़ी देर अब तक पीऊंगी। बहुत गर्म है, थोड़ी सी ठंडी चाय पीने की आदत पड़ गई है मेरी। तो गाइस मैं चाय पी रही थी अभी, फिर मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि मेरी अब कमर बहुत ज्यादा दर्द हो रही है और मुझे लग रहा है कि अब मुझे बस लेट जाना चाहिए। तो चाय पी के मैं लेटूंगी, बहुत थकावट हो रही है। तो गाइस आज मैंने रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग बनाया और आपको दिखाया कि जोया ने राखी बांधी। और कल भी आपको बताया था जोया किन किन के राखी बांधेगी। तो आज बेटू का हाथ इसलिए दिखाया, आपको बताया भी कि बेटू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, चेहरा बहुत उतरा हुआ था। तो बेटू के तो जोया ज्यादातर राखी बांध देती है। हसनैन पहली बार आए हैं। हसनैन के, अब हसनैन हैदराबाद में रहते हैं, तो लेकिन अब बांधना शुरू हुई है। तो ऐशू के साथ साथ अब हसनैन के लिए भी अब राखी जाया करेगी हैदराबाद, भेजा करूंगी। तो ये लोग राखी बनवाते हैं। हसनैन तो बस चॉकलेट देखी तो खुश हो गया। इतनी जल्दी फटाफट हसनैन ने राखी बनवाई है। चॉकलेट देख के तो बच्चों को चॉकलेट ज्यादा अच्छी लगती है। और वहाँ ऐशू ने भी भैया के टाइम से राखी बांध दी। मैंने पिक्चर देखी है और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जोया की राखी भी सभी राखी में शामिल की। और उसकी जिस तरीके से वो भी इनका जो भी रीति रिवाज होता है उस तरीके से राखी बांधते हैं। तो जोया की राखी भी शामिल की उसमें, और उसके बाद भैया की राखी बांधी। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई है। और फिर ऐशू से है कुछ, मतलब क्या है पता नहीं, कुछ उससे है, गहरा रिश्ता है उससे, जो शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। और अब तो जोया और उनके बेटे का राखी का रिश्ता नया शुरू हो गया है। मेरा ऐशू का तो था, और ऐशू ने ऐसा दीदी बोला कि वो फिर हम लोगों का, फिर आंटी को से भी मम्मी जैसी फीलिंग, बहुत अच्छा लगता। लेकिन बैड न्यूज मिली है आज कि ऐशू अब शायद जहां हम लोग रहते हैं यहाँ पर नहीं, और उनकी मम्मी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी दूसरी सिटी में, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ। तो ऐशू का आना यहाँ कम हो जाएगा। वैसे भी कम आती है लेकिन और कम हो जाएगा। लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है कि ऐशू आएगी तो हम ऐशू से मिलेंगे। तो वो चीज तकलीफ हुई सुन के कि अब ऐशू से पता नहीं, अब तो सालों में मिला करेंगे। अब वही है कि वीडियो कॉल कहीं रह गया कि वीडियो कॉल कर लो और वीडियो कॉल पर ही देख लिया करेंगे। अच्छा लगता है जब ऐशू से बात करते हैं। और ऐशू की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, मतलब दीदी पर अपना अधिकार समझती है, जो उनको कहना है साफ बोलती हैं।
और बच्ची हैं, अभी भी बच्ची हैं, शादी हो गई है लेकिन वो अभी भी बच्ची ऐसी हरकतें करती हैं। तो बाबू ने मेरे आज राखी बनवाई। और बाबा कुर्ता वगैरह चेंज कर दो, चेंज कर लो, गर्मी हो रही। और बाबू ने कटिंग करवाई। आप देख सकते हैं, आपको ये भी पता है ना, हम लोग आज राखी लेने गए थे, अपने बाबू को ले आए थे दुकान से। बाबू, गर्मी में कैसा लग रहा था आपको वहां पे? हैं? अच्छा नहीं लग रहा हो ना? खुश हो गए हम लोग लेने आए? नहीं तो जोए पापा आए हैं करीब 1 घंटे के बाद आए हैं, जब ये नहा भी लिया, तैयार भी हो गया। करीब 1 घंटा लग गया था उनको आते आते। तो इतनी देर में ही तैयार हो गया, तो अच्छा हुआ क्योंकि वो आए और फिर वो नहाने गए, यहाँ वो नहाने गए, मैंने उनके लिए चाय रख दी और मैं भी निकल गई जल्दी से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर क्या हो गया? चेंज करना है ना? अभी चेंज कर लेना, बटन खोल दे रहा है। गर्मी बहुत यहाँ हो रही, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मतलब भपका हो रहा है, भपका। लेकिन कल से, परसों से थोड़ी सी राहत है। लेकिन जहां धूप निकलती है, जिस दिन बारिश ना हो तो उस दिन तो तकलीफ होती है। कल बारिश हो गई थी, थोड़ा सा नॉर्मल था। तो ऐसे आप दूसरे कपड़े ले लो। तो गाइज आज जो है ने अपने 4 भाइयों को राखी बांधी, जिसमें 3 के बांध पाई और 1 को भेज दी थी, लेकिन उनकी भी बहुत अच्छी तरीके से बंध गई। मैंने देखी, उनके हाथ में बंधी हुई है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुशी हुई। मम्मी पास गए थे हम लोग बहुत देर बैठ के। अब जैसे कि हैदराबाद वाली बहन आई है, तो उनके पास तो जाना ही पड़ेगा, पता नहीं कितने दिन के लिए है, अभी तो 8-10 दिन रुकेंगी, लेकिन जाना पड़ेगा। और फिर वो चली जाती है, फिर वो फोन पर ही बात होती है। और हमारी तो ऐसी आदत है कि सुबह में एक बार बात नहीं कर ले तो हम लोगों को मतलब काम में मन नहीं लगता है। और अगर 1-2 दिन नहीं करे तो फिर बहुत उलझन हो जाती है। तो हम लोग की आदत है बात करने की, और फिर फनी मोमेंट बहुत रहता है, खूब हंसी मजाक, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें। फिर सब साथ में मिलकर तो लौट के नहीं आती है। अभी बीच वाली बहन है, उनकी बेटी की तबीयत खराब है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। जब 3 लोग और मिलेंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत मतलब शादी के बाद सोचिए कितना बदल जाता है, तरस जाते हैं एक साथ बैठने के लिए। और ये मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बस इंतजार कर रहे हैं जल्दी से उनकी बेटी की तबीयत सही हो जाए और बीच वाली बहन आ जाए और तीनों मम्मी के साथ एक साथ बैठे और भाई भी साथ में। और बहुत ज्यादा मतलब घर भर जाता है, और जब हम लोग नहीं होते पूरा घर खाली रहता है। बहुत ज्यादा बुरा सा लगता है जब हम लोग घर में नहीं होते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, जैसे मम्मी की तबीयत खराब हुई या फिर गई तो वो सन्नाटा सन्नाटा पड़ा रहता है, बहुत बड़ा। अब शादी आ गई ना तो बहुत ज्यादा रौनक है, फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं, फिर बच्चे वहां हसनैन 2 मेरे, अभी बेटू तो है रहता ही है, और इशी आ जाएगी, तो पूरा घर भर जाता है। तो बाकी में बेटियों से बहुत रौनक होती है, और जब बेटियां चली जाती है तो सन्नाटा होता है, वो चीज दिखती है। कहते हैं लोग ना, इतनी बेटियां हैं, और जब वो बेटियां विदा हो के चली जाती हैं तब पता होता है। मतलब बेटियां, आप इतनी चीज तो समझ में आ गई कि ये मत सोचो कि इतनी सारी बेटियां हैं, क्योंकि पापा ने रखा उसके लिए, सिम्बा के लिए। तो आप ये मत सोचो कि इतनी सारी बेटियां हैं, क्योंकि वो जब तक शादी नहीं हो रही, जब तक घर भरा हुआ है, उसके बाद इतना बुरा घर में सन्नाटा हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। या तो फिर उतने ही बेटे हो तो बहुएं आ जाए तो घर भर जाए। या कपड़े जोया बेटा से कपड़े दो। तो ये जोया की जिम्मेदारी लगा दी है हैदर को कपड़े देने की, और जोया कपड़े देगी। और मैं बच गई, नहीं तो अभी मैं आपसे बात नहीं कर रही होती तो जोया कहती मम्मा आप दे दो। तो मैं बात बेटियों की कर रही थी कि बेटियों से कितनी रौनक होती है, कितना अच्छा लगता है। और बेटियों की इज्जत करना चाहिए, और किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके घर में बेटी होती है। मेरे पापा हमेशा प्राउड करते थे इस बात से कि मेरे घर में 3-3 बेटियां आई। मैंने उनके मुंह से सुना है ये वाली बात, और वो सही करते थे। और कभी ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कभी मैंने उनके मुंह से नहीं सुना है कि मेरी 3 बेटियां हैं, या मतलब ना आप सोच कराओ, खुशी खुशी स्माइल से। आपको पहले भी मैंने बताया है, खुशी खुशी स्माइल से यही कहते थे वो कि मेरी 3 बेटियां हैं, गर्व करते थे अपनी बेटियों पे। और अल्लाह का शुक्र है मेरे पापा ने हम लोग कि मतलब जहाँ हम लोग के घर बसे हैं, तो हम लोग यहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इसके पापा बहुत ज्यादा खुश होते थे कि मेरी बेटियां खुश हैं, क्योंकि माँ बाप का क्या रहता है, आप के बच्चे खुश रहे तो माँ बाप, और ये सबसे बड़ी समस्या है
आप मतलब एक इम्तिहान है, अगर लड़कियां खुश हैं तो आप खुश, नहीं तो फिर एक गम मिल जाना है। तो गाइज ये सब चीजें हैं जो कभी कभी मैं बारीकी से सोचती हूँ, तो वो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता दूं। तो गाइज थक गई हूँ मैं, अब मेरी चाय भी बस खत्म ही होने वाली है। आधी तो ठंडी हो गई है, क्या करने जा रही है? तो आज ये मेरे टॉम बॉय कहती है अपने आप को टॉम बॉय ने गर्ल बन के बांधी राखी रक्षाबंधन पे, इसके जल्दी जल्दी से बड़े बाल हो जाए। और इसकी मुझे याद आ रही, सोच सोच के हंसी आ रही है, जब याद है कि जब आपके बाल बड़े होते थे और ऐसे झोटे डाले ऐसे बैठी रहती थी जोया चिमटी लगा दे तो वो दिन अब फिर से आने वाले हैं। इसके ये टॉम बॉय से टॉम गर्ल बनने वाली है। तो गाइज आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।